संस्कृत में जो एक बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही ऊर्जाशाली मंत्र है, वो माना जाता है गायत्री मंत्र। और ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र के जप से विश्वामित्र को वह शक्ति प्राप्त हुई कि वो प्रति ब्रह्मा के समान दूसरी सृष्टि बनाने की क्षमता उनमें आ गई। तो इस गायत्री मंत्र के बाबत थोड़ा सा आप हमें बताएं। यह भी उत्तम प्रश्न है। और गायत्री मंत्र विश्वामित्र पर अवतरित हुआ था जी। उन्होंने रचना नहीं की थी, अवतरित हुआ था। इसलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि ऋषया मंत्र द्रष्टारः, या नहीं कहा गया कि ऋषया मंत्र सृष्टारः। उन्होंने मंत्रों की रचना नहीं की, मंत्र उन पर अवतरित हुए। जी। जिसे उर्दू में नाजिल होना कहते हैं। मोहम्मद साहब पर जिस प्रकार कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, तो उसी प्रकार ऋषियों पर मंत्र अवतरित हुए हैं, इसलिए उन्हें ऋषि मंत्र द्रष्टारः कहा गया है। विश्वामित्र पर यह मंत्र गायत्री मंत्र अवतरित हुआ था और इस मंत्र की शक्ति के माध्यम से उन्होंने समानांतर सृष्टि की रचना का आरंभ किया था, समारंभ किया था। और यह भी देखें कि विश्वामित्र गायत्री के ऋषि हैं, सविता देवता हैं, गायत्री छंद हैं, ये सब तो सबको जानकारी है, ज्ञान है इसका। तो गायत्री जिन महर्षि विश्वामित्र पर अवतरित हुई है, उन्हीं विश्वामित्र के आधार पर इस देश की वंश परंपरा चल रही है। क्योंकि इस देश का नाम है भारत और भरत शकुंतला के पुत्र थे और शकुंतला मेनका की पुत्री थी विश्वामित्र के माध्यम से। जी। तो इस देश की पूरी वंश परंपरा भी चल रही है विश्वामित्र के कारण। और विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। यह पृथ्वी के प्रांगण में एक विकास यात्रा है इसके प्रतीक के रूप में। और जो मंत्रों के बीच, समस्त मंत्रों के बीच जो मंत्र सम्राज्ञी मंत्र सम्राट कहा जाता है, वह है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र साम्राज्ञी मानी जाती है और गायत्री मंत्र मंत्र सम्राट माना जाता है। जी। तो यहाँ थोड़ा सा गायत्री के अर्थ को लेकर मैं चिंतित हुआ करता हूँ। अनेक सभाओं में या विद्वानों के निकट जाने पर या बड़े बड़े लोगों ने गायत्री पर जो कार्य किए हैं उसके मूलार्थ को नहीं समझते। मैंने इस पर थोड़ा शोध कार्य किया है और इसका संक्षेप में स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। तो मूल गायत्री में 24 अक्षर हैं और मूल गायत्री है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये त्रिपाद गायत्री है। गायत्री को देवी कहा गया है और गायत्री के 10 मुख हैं, गायत्री के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और त्रिपाद हैं, 3 चरण हैं उनके। लेकिन अथर्ववेद में चतुर्थ पाद भी मिलता है, उसको लोगों ने छोड़ दिया और इसका कोई कारण स्पष्ट मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है क्यों छोड़ दिया। मैंने इसका अनुसंधान किया है और शंकराचार्य ने तिब्बत और नेपाल में जो एक पांडुलिपि मिली है उस पर उसका उद्धार किया है विद्यारण्य जी महाराज ने। और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, यति दंडैश्वर्य विधानम तथा गायत्री, और जिसमें शंकराचार्य का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने चतुर्थ गायत्री पर भी अनुसंधान किया है। तो सबसे पहले जो ओम भूर्भुवः स्वः इसका पाठ किया जाता है, ये गायत्री का अंश नहीं, गायत्री का अंश संयुक्त किया गया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इन्हें व्याहृति कहते हैं। व्याहृति का अर्थ है आहरण करना, कहीं से ले आना। तो भू भुवः स्वः ये 3 अक्षर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें व्याहृति कहते हैं। ऋग्वेद से भूः, यजुर्वेद से भुवः, सामवेद से स्वः,
उन तीनों स्थानों से इन 3 अक्षरों को लिया गया आरंभ में। इसलिए जब गायत्री का पाठ हम इसके साथ करते हैं तो कहते हैं व्याहृति सहित गायत्री पाठ, और आरंभ में ओम लगाते हैं तो ओंकार सहित व्याहृति सहित त्रिपाद गायत्री। तो प्रथम पाद जो है उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है गायत्री में, कि यह केवल सूर्योपासना नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक कहा है, उनका उल्लेख मिलता है, प्रामाणिक उल्लेख है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ब्रह्मा ने, राम ने और कृष्ण ने, इन तीनों ने कार्य की दक्षता और शक्ति प्राप्त की थी गायत्री का पाठ करके। और स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य से जब उनके गुरु महर्षि वैशंपायन ने सारे ज्ञान को वमित करा लिया, छीन लिया था, तो उन्होंने सूर्योपासना की थी गंगा के तट पर, और सूर्य प्रकट हुए थे वहाँ। तो उन्होंने कहा था कि देखो, सृष्टि के संचालन में हम बहुत देर तक यहाँ नहीं रह सकते, तुमको यजुर्वेद सिखाने के लिए जो तुम्हारे गुरु ने वापस ले लिया है, वमित करा दिया है, तुम मेरे साथ समानांतर चलो। तो उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया, चैरियट बनाया, और तपस्या की और ऊपर चले गए और सूर्य के समानांतर घूमते रहे और यजुर्वेद का मंत्र उनसे प्राप्त किया। इसलिए सूर्य उनके गुरु बने। तो उन दिनों उल्लेख मिलता है कि आकाश में जब तक दीक्षा क्रम चलता रहा 2-2 सूर्य दिखाई पड़ रहे थे। ये एक अद्भुत रहस्य है, अविश्वसनीय जैसा लगता है, लेकिन अध्यात्म के साथ कोई तर्क प्रज्ञा नहीं चलती थी, वहाँ अंतः प्रज्ञा चलती है। इसलिए कहा भी जाता है, अंग्रेजी में है कि साइंस हैज़ प्रूफ बट नो सर्टेनिटी, रिलीजन हैज़ सर्टेनिटी बट नो प्रूफ। इसलिए उन प्रमाणों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वासो फलदायक जो हमारे यहाँ कहा गया है। तो उन्होंने यह भी कहा कि जिनका कोई गुरु नहीं है वह सूर्य को गुरु बना सकता है, और वह दीक्षित माना जाएगा अगर सूर्य को गुरु बना लेता है। तो 33 कोटि देवताओं में केवल सूर्य ही एक प्रत्यक्ष देवता हैं और साक्षी देवता हैं। इसलिए सूर्य को गुरु बनाकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपासना की, और वो घोषणा करते हैं कि गायत्री के पाठ से सब कुछ संभव है। इधर शंकराचार्य ने जो गायत्री पर चतुर्थ पाद का अनुसंधान किया, वो पहले से विद्यमान था, उसको अनुसंधान करके उपस्थित कर दिया और जोड़ दिया। उसके संबंध में आने के पहले मैं गायत्री के तीनों पाद के संबंध में थोड़ी बातें बताना चाहूँगा। प्रथम पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो इसमें सविता का सवितुः बन गया है, सविता का माने सूर्य का, ये पुल्लिंग शब्द है। तत् परमात्मा को कहते हैं। वह सूर्य के माध्यम से, सूर्य के द्वारा भी जो वरेण्य है, वरणीय है, उपासनीय है, धारणीय है, उसको वरेण्य कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य के द्वारा भी, ये सूर्योपासना नहीं, सूर्य के माध्यम से कहीं और दूर हम जा रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये प्रथम पाद, जिसको ज्ञान कांड कहते हैं। जी, एक आपको मैं मतलब थोड़ा सा बीच में रोक करके पूछना चाहूँगी। तो इसका तत्सवितुर्वरेण्यम का जो लोग अर्थ लगाते हैं कि सूर्य की उपासना से, लेकिन आप बता रहे हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ हुआ वह परमात्मा जिसकी सूर्य भी उपासना करते हैं। हाँ, इसलिए वो परमात्मा नहीं, एक दूसरा शब्द आएगा जो परमात्मा वाचक है जी, लेकिन वो सूर्य भी जिसकी उपासना करता है। क्योंकि सूर्य तो एक पदार्थ निर्मित है, सूर्य तो नष्ट होगा। ऐसे सूर्य लाखों नष्ट हो चुके हैं, फिर होंगे, फिर बनेंगे, फिर नष्ट होंगे। तो जिसमें वस्तुबद्धता हो उसमें शाश्वतता नहीं आती, चिरंतनता, सनातनता नहीं आती है। वह तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो सूर्य उत्पन्न हुआ है यह भी नष्ट होगा, तो फिर हम इसकी उपासना क्यों करें, नाशवान की उपासना क्यों करें। इसलिए यह सूर्य जिसकी उपासना कर रहा है, सवितुः के लिए, सविता के लिए भी जो वरेण्य है,
ये प्रथम पाद जिसको ज्ञानकांड कहते हैं, ये ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए ज्ञानकांड कहा जाता है इसको। द्वितीय पाद है भर्गो देवस्य धीमहि। ये जो द्वितीय चरण द्वितीय पाद कहा गया है गायत्री का, इसमें कहा गया है मूल शब्द है गायत्री का भर्ग। भर्ग का अर्थ होता है प्रकाश। वह प्रकाश पुंज, कांति, दीप्ति, दीप्ति स्रोत, कांति स्रोत, प्रकाश स्रोत, आत्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, उसको भर्ग कहते हैं। तो वह भर्ग ही उपासनीय है सूर्य के द्वारा भी, सविता के द्वारा भी, वरण्य है, वरणीय है, भर्ग ही वरण्य है। तो भर्ग छूट गया, सविता प्रमुख हो गया, सूर्य प्रमुख हो गया। लेकिन सूर्य भी जिस भर्ग की उपासना करता है, भर्गो धीमहि, हम उस भर्ग का ध्यान करते हैं। तो यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि उपासक ने ये कहा कि मैं ध्यान करता हूँ। किसका? उस भर्ग का, उस प्रकाश पुंज का, प्रकाश स्रोत का, जो परमात्मा के भीतर जब यह प्रकाश होता है तो वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है, आत्मा आत्म तत्व को प्राप्त करती है। तो इसलिए जो मूल है, उस मूल को हम भर्ग कहते हैं। तो भर्ग ही उपासनीय है, वरण्य है, वरणीय है। भर्गो देवस्य, और देव का अर्थ है देवता नहीं, जो स्वयं प्रकाशमान है, उसको दिव्य धातु से देव बना है, जिसमें प्रकाश हो उसे देव कहते हैं। अगर मनुष्य भी प्रकाशित हो जाए भीतर से आत्मा को लेकर, तो वह देवत्व को धारण कर सकता है। इसलिए भी कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, जिसमें प्रकाश नहीं हो, प्रकाश की उपासना क्या करेगा। इसलिए भीतर के प्रकाश को जागृत करने के बाद ही हम बाहर के प्रकाश की उपासना कर सकते हैं या उसकी वरण्यता सिद्ध कर सकते हैं। तो भर्गो देवस्य धीमहि, जो देवताओं के द्वारा भी, सूर्य के द्वारा भी उपासनीय वरणीय है वह भर्ग, हम उसका ध्यान करते हैं। यानी अंतर्मुखी अंतः प्रज्ञा के माध्यम से अंतर ज्योति को जलाते हैं, क्योंकि सूर्य की ज्योति फिर भी बाहर की ज्योति है और उससे हमें सनातनता नहीं मिलेगी, शाश्वतता नहीं मिलेगी, अमरता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये दूसरा पाद कर्म कांड है, कर्म योग है, और तीसरा पाद भक्ति योग है। गायत्री का तृतीय पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। यह भक्ति योग है। ज्ञान योग और कर्म योग का उल्लेख हो चुका दोनों चरणों में, दोनों पादों में। तृतीय पाद में भक्ति योग है, जिसमें कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भर्ग, हे प्रकाश पुंज, हे प्रकाश मूल स्रोत, तुम मेरी बुद्धि को सतपथ पर ले चलो। ये प्रार्थना बहुत बड़ी प्रार्थना है और समझने की आवश्यकता है कि याचना नहीं की गई है कि तुम मुझे घर दे दो, फ्रिज दे दो, मकान दे दो, टीवी दे दो, पैसे दे दो, धन संपत्ति दे दो, ज़मीन दे दो, या इस प्रकार की जितनी चीज़ें हैं उसको वस्तु रूप में नहीं मांगकर कहा गया है कि मेरी बुद्धि को विकसित सतपथ पर ले चलो। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा, एक संदर्भोल्लेख के तैत्तिरीयोपनिषद में एक प्रार्थना, एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि सामेन्द्रो मेधया स्पृणोतु ततो मे श्रियमावह। हे परमात्मा, तुम मेरी मेधा को विकसित कर दो, जिसके माध्यम से मैं सब कुछ, समस्त श्री को प्राप्त कर सकूं। श्री यहाँ श्लेष शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। सब कुछ प्राप्त, जो भी प्राप्तव्य है उसे प्राप्त कर लो। और परमात्मा को प्रजापति कहा गया है। परमात्मा को आनंद मिलता है सृष्टि की संरचना करने में। किसी से भिक्षाटन करके वह ग्रह नक्षत्र तारे निहारिकाएँ नहीं लाता, स्वयं निर्मित करता है, निमित्तोपादान कारण बनकर, निमित्त और उपादान कारण बनकर। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है तैत्तिरीयोपनिषद में कि तुम मेरी मेधा को विकसित करो, जिसके माध्यम से मैं सब कुछ प्राप्त करूँ, मैं स्वयं प्रजापति बनूँ। गायत्री में भी
प्रजापति भाव है। कहा गया है कि मैं ही सब कुछ करूं, जो मुझे प्राप्तव्य गंतव्य है उसको मैं प्राप्त करूं। प्रजापति बनकर जिस प्रकार परमात्मा करता है, तुम सिर्फ केवल मेरी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, बुद्धि को विकसित कर दो, करो मैं स्वयं। तो इसलिए प्रार्थना की यह पराकाष्ठा है, ये याचना नहीं है। मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि यह याचना नहीं है, ये प्रार्थना है जिसमें यह कहा कि मैं ही प्राप्त करूं। और यहाँ जिसको मेधा कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, उस मेधा के 3 अंश होते हैं। एक है अतीत से प्राप्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, वर्तमान से प्राप्त जिसे हम मति कहते हैं, और भविष्य की ओर उन्मुखीन जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं।